इसमें ना रोज अक्सर टीन बच्चियां मेरे पास आती हैं, टीन बच्चे आते हैं, अडल्ट में भी इवन आते हैं जो अपनी स्किन की एक्नी को लेके आते हैं, ओपन पोर्स को लेके आते हैं। अच्छा, इधर ना मैं हमेशा गाइड करूंगी पेरेंट्स को भी करूंगी कि देखें जो बच्चे अब टीन्स में आ गए हैं और उनकी ना डाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा शुगर वाली डाइट हो जाती है। आप कहने पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, शवारमाज इन बच्चों ने खाने हैं, स्कूल में कुछ भी खाने, आप जितना हाई शुगर इंटेक लेंगे उसकी वजह से आपका जो बॉडी के अंदर जो ग्लाइसीमिक लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ग्लाइसीमिक लेवल बढ़ेगा तो आपकी बॉडी ना इंसुलिन रिलीज करती है ताकि इस शुगर को कंट्रोल कर सके। जितनी इंसुलिन बढ़ेगी, इंसुलिन जब निकलती है तो उसकी वजह से एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर निकलता है और ये मेन कल्प्रिट है जो कि पेशेंट का सेबेशियस ग्लैंड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। सेबेशियस ग्लैंड की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, चेहरे के ऊपर ऑयल आएगा, आपकी जो केराटिनोसाइट की प्रोलिफरेशन है ना, मतलब है कि डेड स्किन आम अल्फाज में कहें कि आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उसकी डेड स्किन ऊपर आके क्लॉग होना शुरू हो जाएगी आपके पोर्स के ऊपर। अब वहां पे जब पोर्स क्लॉग होना शुरू हो जाएंगे वहां पे बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, वहां पे एक्ने निकल आएगी। अब फिर जब वो एक्ने ठीक होती है ना उसके बाद जो पोर्स है ना वो बहुत ज्यादा ओपन रह जाते हैं। फिर पेशेंट शिकायत करेगा कि डॉक्टर अब ना पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन है, तो इसके लिए फिर हमें पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन के ऊपर डालना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। आप यकीन माने कि जो एक्नी वाले पेशेंट है ना, मैं उनकी डाइट अगर लेस शुगर वाली कर दूँ ना, उनकी शुगर की जो एक्नी की जो फ्लेयर है ना वो भी बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर एक्नी आ गई अब तो आपने ना प्लीज़ उसके ऊपर कोई बेसन या कोई ऐसा नीम के पत्ते नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये इस चीज़ का इलाज नहीं है। पेशेंट क्या करेगा कि इसको लगाता रहेगा, 6 महीने गुजार देगा, साल गुजार देगा, जब देखेगा कि कंट्रोल नहीं हो रहा फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। उससे क्या होता है, उसकी वजह से फिर चेहरे के ऊपर खड्डे पड़ जाते हैं, चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन आ जाती है। फिर जो शुरू में ट्रीटमेंट के साथ ज़रा हम जल्दी स्किन को कवर कर सकते थे, फिर वो चीज़ हम प्रोसीजर की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि अब जाहिर है अगर खड्डा पड़ गया मतलब है कि स्किन डैमेज है। अब आपकी टॉपिकल ट्रीटमेंट से उसको आराम नहीं आना। अब हमें कोई भी स्कार है उसके लिए प्रोसीजर हमें चाहिए ही चाहिए है ताकि हम वहाँ पे कोलेजन बूस्ट अप कर सकें और तो ही हमारी जो स्किन है वो बेहतर होगी। लेकिन यस, हम एक्नी को ट्रीट करेंगे। एक्नी का जब एक्यूट फ्लेयर आता है हमने एक्नी को ट्रीट करना है, हमने पेशेंट को प्रॉपर FDA अप्रूव्ड मेडिसिन हैं वो देनी है। उसके साथ साथ पेशेंट क्या करते हैं, जब इन्फ्लेमेटरी फेज होता है उसके ऊपर तो पेशेंट जी मेडिसिन लगा लेता है, ठीक हुआ 1 महीने में पेशेंट दवाइयाँ जी अपनी दराज में रखते हैं और भूल जाता है। साफी भी पीना शुरू कर देते हैं, खून साफ हो जाएगा तो स्किन साफ हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। साफी पी के मतलब बॉटल्स खत्म की होती हैं और साफी ने कुछ नहीं करना। हमारी FDA अप्रूव्ड मेडिसिन ये नहीं बोलती हैं कि आप साफी पिए और आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका खून कड़वा हुआ है इसकी वजह से आपकी जो है जी एक्नी निकल रही है। एक्नी के बहुत सारे कॉजेज हैं जिसमें टीन्स में सबसे ज़्यादा आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस आते हैं, बिकॉज टीन एज में आपके एंड्रोजन्स इंक्रीज करते हैं। लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी ये मसले आना शुरू होंगे। जिस तरह ही आपके एंड्रोजन इंक्रीज होंगे आपके सेबेशियस ग्लैंड्स की ऑयल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको एक्नी के फ्लेयर्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि खून कड़वा हो गया, खून नहीं कड़वा होता। और